कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? हम भैया जब से पैदा हुए तब से जुड़े। जब से पैदा हुए हो तब से ही जुड़े हो? हाँ तो फिर तो कोई बाबा श्याम का चमत्कार भी देखा होगा। हाँ भैया 2017 से यहाँ खाटू में ही रहता है। खाटू में ही रहते हो? हाँ बाबा की कृपा से कहीं कीर्तन वगैरह रहता है भैया तब जाते हैं, नहीं तो फिर बाबा के पास से डेली निशान चढ़ाते हैं। बाबा अर्जी लगवाते लोगों का बड़े बड़े काम हुए भैया। लेकिन बाबा तो ये नहीं कहते कि आप आकर मेरे निशान चढ़ाओ, ये सब कुछ करो। क्या जी भैया? नहीं बाबा ही खुद करवाते हैं भैया, खुद ही करवाते? हाँ जैसे लोगों का फोन आता है ना फेसबुक पे डाल रखा भैया, लोगों के बड़े बड़े काम हुए हैं। कोलू भैया ये भैया कभी देखिए बहुत काम हुआ है, बाबा अर्जी लगवाए। आइए भैया कोलू भैया, भैया कभी बाबा अर्जी लगवाए बहुत बड़े बड़े काम। भैया आपके जीवन में बाबा श्याम ने क्या क्या चमत्कार किए हैं? हमारे साथ तो बहुत सारा चमत्कार हुआ है और ये महाराज जी हैं हमारे यहाँ, जो खाटू हुआ कोई नहीं जानता था। ये महाराज जी ने वहाँ पे जाके प्रचार प्रसार किया, बोला कि आप लोग कीर्तन करवाइए बाबा जी का। और हम लोग नेपाल बॉर्डर से ठूठीवाड़ी से जिला महाराजगंज से महाराज जी ने बोला कि आप लोग कीर्तन करवाइए। पहले ताली कीर्तन कराए, फिर भव्य निशान यात्रा और कीर्तन महाराज जी की कृपा से और बाबा जी की कृपा से हुआ है। और हम लोग हर साल भव्य कीर्तन ठूठीवाड़ी में करवाएंगे और सब श्याम बाबा का कृपा रहा तो और भी भव्य हम लोग के यहाँ कीर्तन निशान यात्रा होता रहेगा बाबा जी की कृपा से। महाराज जी जो ये भैया बाबा से बात होती है और बाबा आज अर्जी लगवाए बड़े बड़े। बारिश भी कई बार रुकी, 18 साल 23 साल। भैया भी प्रूफ है कि 2 बेटी थी 1 बेटा चाहिए था बाबा ने, जिसको बेटी थी बेटा चाहिए था बाबा ने अर्जी लगा वो भी पूरा किया है। अब 1 तारीख को गोंडा कीर्तन था, 2 बेटी थी ऑपरेशन से थी और बेटा नॉर्मल हुआ, वो भी बाबा अर्जी लगवाए थे। आप अर्जी लगाते हो? बाबा अर्जी लगवाते, बाबा से बात होती है भैया, फेसबुक पे बात होती है? हाँ बात होती है, आज बात हमारी होती है बाबा से। हाँ बात होती है, लेकिन उसके पीछे प्रूफ है बाबा देते हैं। जो आलू सिंह जी महाराज है आज वही दूसरा जन्म है, आज फेसबुक पे भी डाल रखे हैं भैया, लोगों का फोन आता है। आज बारिश भी होती है, लोगों का फोन आया, भैया भी अर्जी लगवाए थे, बारिश हुई थी फोन आया बाबा जी लोग बारिश रुकी है नहीं, कितनी बार बारिश भी रुकी हुई है, अर्जी लगवाए बारिश भी रुकी हुई है। जिसको डॉक्टर ने जवाब दिया नहीं, जिसको डॉक्टर ने जवाब दिया नहीं बचेंगे, आज बाबा की कृपा से अर्जी लगाए, आज लोगों की जान बची है। आज यही प्रूफ है कि बाबा से बात होती है। एक फोन आता भैया, देख तो इस साल 18 साल तक आपके बकिया मैदान में 6 बेटियां थी, एक बेटा जो पैदा होने के बाद मर जाता था, आज बाबा ने आशीर्वाद दिया, बेटा हुआ, बेटा जिंदा है। 25 साल 25 साल जिसका गोद नहीं भरता बाबा ने आशीर्वाद लगाया, आज गोद भरा, सबका प्रूफ है भैया, वीडियो पूरा है। वरना पैदा होते मर जाता था। भैया हाँ बच्चा मतलब 2-3 महीने बाद पैदा होते मर जाता था। तो हमारे बहुत से भक्त परेशान है, उनकी अर्जी कैसे लगाएं? हाँ तो भैया लोगों का फोन आता है, बाबा से बोलते हैं, जो जैसा रहता है उसका बाबा काम करते हैं। नंबर बता सकते हो? हाँ नंबर है 8824957685 और फेसबुक पे भी यूट्यूब चैनल पे भी पूरा पड़ा हुआ भैया, बाबा से बात होती है। लेकिन बाबा ने अगर कोई प्रूफ मानता कि आलू सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म है, बाबा से बात होती तो बाबा कहते हैं आज जिसको डॉक्टर ने जवाब दिया है, आज बाबा ने अर्जी लगाई, लोगों की जाने बची है। 23 साल 18 साल जिसको 10 साल 15 साल गोद नहीं भरा है, बाबा ने अर्जी लगा गोद भरा है। बारिश भी कितनी बार रुकी है, कितनी बार, वो भी प्रूफ है, लोगों ने माइक में बोला है चमत्कार की हाँ महाराज जी से अर्जी लगाया, बारिश रुकी हुई है। लेकिन काम सारा बाबा करते हैं, बाबा अर्जी लगाते, बाबा अपनी नौकरी जब तक लाइफ है तब तक बाबा खाटू में रखेंगे भैया। जब कहीं कीर्तन होता कहीं जाते नहीं कीर्तन रहता तो बाबा डेली इंसान चढ़वा के वही अर्जी लोगों का काम करवाते हैं। लेकिन फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि बाबा हमारी अर्जी स्वीकार नहीं करते? भैया देखिए जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका फल मिलेगा। हमारे पास भी तमाम फोन आते हैं, किसी की बाबा ने तुरंत काम किया, किसी का 2 महीने, किसी साल में, जो जैसा रहेगा वैसा काम करेंगे। कमी उसके अंदर है, ना कि बाबा की कोई गलती है उसमें। बाबा को कोई गलती, बाबा ने तो बाबा का एक सच्चा दरबार है, सच्चे हैं, जो सच्चाई पे चलेगा उसी की सुनवाई होगी भैया, गलत की दरबार में सुनवाई नहीं होगी। तो बाबा का हर चीज देखते भैया, खाना पीना रहना सोना, अगर बाबा से बात होती तो आज बाबा की अगर सिद्धि मिली हुई है भैया, MSc मैथ से भी 19 साल से बिस्किट नमकीन तक हम नहीं खाते हैं, चाय नहीं पीते हैं, 10-10 दिन कीर्तन करने जाते, किसी के घर के बर्तन में पानी तक नहीं पीते भैया, भी प्रूफ है। 12 बोतल का पानी किसी के जब अपने हाथ से खाटू माते तभी भोजन बना के करते हैं, नहीं तो किसी के घर का पानी तक नहीं पीते बर्तन में। अगर बैठ रहते हो जो लेकर अमरूद फल और मिठाई अपने पास रखे पेड़ा वही खा के रहते भैया, चाहे 1 दिन चाहे 10 दिन। अभी मैदान में 23 दिसंबर को निशान रहता कीर्तन था, 10 दिन पे आए हैं, 20 तारीख को बस्ती में ताली कीर्तन था, लेकिन भोजन किसी क्या नहीं करते, लोगों के सामने प्रूफ है। लेकिन आज लोगों के बड़े बड़े काम बने तब लोग बुलवाते हैं, कोई सिंगर नहीं है भैया।
कोई हम सिंगल नहीं है। अगर लोगों ने बुलाया तो लोगों का काम बनाया, वो काम बना। कितने लोग बाबा से जुड़े भैया, आपके सामने प्रूफ है। टूटी बारिश है। आपके अभी बस्ती में 6 तारीख 7 तारीख को अभी निशान यात्रा कीर्तन था। आपके सिद्धार्थ में ककराओं में 6 साल से गोद नहीं भर रहा था, वो भी बाबा ने आशीर्वाद, आज गोद भरा। बाबा ने काम किया, आज उनका भी गोद भरा। तो बाबा क्या कहते हैं? कैसे भैया? बाबा क्या कहते हैं भक्तों? बाबा देखिए, बाबा एक ही चीज कहते हैं, लोगों को बताए। बाबा ने कहते थे आलू सिंह जी महाराज, ये प्रभु का सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो ध्यावे उसका बेड़ा पार है। जब आप सच्चाई पे चलेंगे तब आपका काम बनेगा। करवाते हैं। जब आपकी सच्चाई पे चलेंगे तब आपका काम बनेगा भैया, वैसे काम बनने वाला नहीं है। लाख आप करो, ये सच्चा दरबार है। एक एक पॉइंट का बाबा हिसाब लेता है। अगर बाबा से बात होती तो आज बिस्किट नमकीन होटल का कोई सामान रिंकट से खाटू, आज 2000 कोरोना के बाद से बाबा निशान चढ़वाते, लेकिन किसी होटल पे पूछ लीजिए कि कहीं हमने कुछ खाते पीते। बोतल का पानी भी अपने पास रखते हैं भैया, वही अपने पास पेड़ा, वही पानी, कहीं कुछ भी नहीं, बाहर की कोई चीज भी नहीं खाता। अगर बाबा से बात होती है। ऐसा क्यों करते हो आप? अरे भैया, बाबा से बात होती, जो कुछ करवाए बाबा करवाए। हमारे बस की बात नहीं है भैया, कुछ भी नहीं। अगर बाबा अर्जी की कोई नियम और शर्तें होती है क्या? अर्जी का नियम नहीं है भैया, बाबा अर्जी लगवाते हैं। जो जैसा रहता है वैसा काम होता है, बस सीधा सा बात है भैया। जो जैसा रहता है वैसा बाबा काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हमें अर्जी लगाना भी नहीं आता। अर्जी भैया देखिए, हम आपको बताएं, इसका सच्चा भाव है ना, सच्चा भाव है, सच्चाई पे चलेगा। एक बार भी बाबा को पुकारेगा, बाबा सुनेंगे। लाख कोई कुछ भी करे भैया, अगर पाप किया, लाख कुछ भी कर डाले, बाबा सुनेंगे नहीं। कुछ भी करे, बस सच्ची श्रद्धा से बाबा को याद करो, बाबा सुनेंगे जरूर। ये सच्चा दरबार है, देर अंधेर नहीं इस दरबार में भैया। इसीलिए गुरु आलू सिंह जी महाराज ने कहा कि ये प्रभु का सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो ध्यावे उसका बेड़ा पार है। तो अगर बाबा से बात होती है, गुरु आलू सिंह दूसरा जन्म है, आज बाबा ने लोगों के बड़े बड़े काम भी करके दिखाए, आज वही प्रूफ है। और बाबा कहता है, और दूसरे का कोई मानता है तो आज बड़े बड़े वीडियो उठा के देखे। एक फोन आता है, आज भैया दो बेटी थी, एक बेटा चाहिए था, आज बाबा ने अर्जी लगवा के आज एक बेटा भी दे। में कितना आग्रह के भैया, 4 बेटियां थी, एक बेटा जीता, बाबा ने आशीर्वाद, आज बेटा हुआ। अभी गोंडा में 1 को किंतल था, 2 बेटी थी, ऑपरेशन हुई थी, बेटा नॉर्मल हुआ। समझ कि नहीं भैया? आज वही प्रूफ है कि बाबा से बात होती है। आलू सिंह महाराज का दूसरा जन्म, आज वही बालक का दूसरा जन्म हुआ है। ये दूसरा जन्म है भैया। जैसे गुरु आलू सिंह जी महाराज बाबा की कृपा से बाबा से बात होती थी, अर्जी लगवाते थे, काम होता था। जी को सही बाबा आज अर्जी लगवाते, लोगों का काम बना है। और शाम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? सारे श्याम भक्तों को एक ही चीज भैया, कीर्तन में लोगों को बताते हैं, ये सच्चा दरबार है, सच्चाई पे चलिएगा। एक एक पॉइंट का बाबा हिसाब लेते हैं, बाबा से डरिएगा। जिस दिन बाबा से डरेंगे उस दिन मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि दरबार में देर अंधेर नहीं। बाबा कोई देखे या ना देखे, बाबा के पास एक एक पल की दिखा देंगे कि एक एक पल का हिसाब लेंगे। इसलिए सच्चाई पे चलिएगा तब बाबा सुनेंगे। ऐसा नहीं आज काम कर दिए बाबा, कल को गलत होगा, फिर मुसीबत पे मुसीबत आएगी। सुनता सबकी है बाबा, सबकी नहीं भैया, जो जैसा कर्म करेगा उसकी सुनेंगे बाबा। जैसा कर्म वैसा फल, वैसा फल मिलेगा। सबका कहाँ सुनते हैं बाबा, सबका कैसे सुनेंगे? तब कोई सच्चा दरबार थोड़ी कर रहा है, ये सच्चा दरबार है। ऑर्डर करके आओ, बाबा के सामने बोलता हूँ, जेल ना जाना पैसा थोड़ी होगा। ये सच्चा दरबार है भैया, एक एक पॉइंट का बाबा हिसाब देते हैं। अगर बाबा से बात होती तो यार इसीलिए तो भैया लोगों ने कहा नए बर्तन ला के रखे आपको कुछ देर, तभी हमने मना किया भैया। पर आप ये कैसे कह सकते हो कि बाबा सबकी नहीं सुनते? सुनते हैं, जो जैसा रहता है वैसा सुनते हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसकी सुनवाई करते हैं, सबकी कहाँ सुनते हैं। जैसे मान लो कोई गलत राह पे चल रहा है, अगर वो बाबा को फिर रिझाने लगे, मनाने लगे, तो बाबा उसकी सुनेंगे? नहीं सुनेंगे भैया। तो यहाँ तो लाख ये गुनाहों की सच्चा माफी दरबार मिलती है। हाँ भैया, यहाँ तो लाख गुनाहों की माफी मिलती है। माफी मिलती है। देखिए भैया, माफी कई तरह की होती है। किसी का हमने गला काट दिया, उसका आंसू गिरा है, तो उसको भोगना पड़ेगा, वो माफी नहीं होगी इस दरबार में। तो फिर सच्चा दरबार कहाँ कहलाए? ऐसे माफी हो तब तो लोग पाप कर करके आए और ये यहाँ पे माफी मिल जाए, तब तो लोग और पाप पे पाप करते जाएंगे भैया। कोई चोरी किया है, आके यहाँ पे माफी मांगे, और जिसका चोरी किया उसके आंसू गिरा है, वो आंसू कहाँ जाएगा? नैया ले डूबेगी फिर उसे भी। सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, एक एक पॉइंट का हिसाब होता है भैया। अगर बाबा से बात होती तो आज इसीलिए बाबा से डरते हैं, आज बिस्किट नमकीन तक छोड़ के बैठते हैं। समझ रहे कि नहीं भैया? आज जब तक बाबा ने जिंदगी दी है तब तक अपनी नौकरी दे रखी है भैया। MSc मैथ से BEd स्कूल में भी पढ़ाते थे,
आज बीएड टेट क्वालिफाई, लेकिन एक क्लास में 80 बच्चे, लेकिन आज उस नौकरी को बाबा छोड़ के आज इस यहाँ बाबा बुलाए हैं। बाबा के दरबार में सेवा दे रहे हो। बाबा से बात होती थी, पैदा हुए थे तभी से, ऐसा नहीं आज से होती है भैया, पैदा हुए थे तभी से बाबा से बात होती है। तो किस प्रकार बात करते हैं वो? जैसे हम लोग आपसे बात करते हैं ऐसे बाबा की देन है भैया। आज जो बिस्किट नमकीन चाय तक छोड़ के रखा है बाबा ने, छोड़वा के रखा, हमारे बस की बात नहीं है भैया। तो आपको दिखाई देते हैं बाबा शाम? आपको दिखाई देते हैं? बाबा है ना दरबार में, वही बाबा है भैया। यहाँ अगर बात करते हैं, घर पे भी बात करते हैं, हर समय बात करते हैं। लोगों का फोन, बाबा ने नौकरी दे रखा, बाबा काम करवाते हैं। कई कीर्तन करने जाते हैं, 8 दिन 10 दिन जाते हैं, कितने लोगों का फोन आता है। फोन कई बाबा बोलते जाइए काम फाइनल है। लोगों की मुसीबतें। हरदोई के रहने वाले भैया 2 साल 4 महीने से जेल में थे, आजीवन कारावास था। इस फागुन मेले में, पिछले फागुन मेले के 1 हफ्ते पहले फोन आया था और भैया ने बोला, उसी कोर्ट में से बोले, भैया महाराज जी हमने आपके बारे में बहुत सुना है। हमने कहा जाइए भैया, बाबा बोले बोल दो कि आज जाइए, आपके भाई की जमानत मंजूर है। उसी दिन जमानत मंजूर हुई तो 2 साल 4 महीने से जेल में था, आजीवन कारावास हुआ था। तो क्या आप प्रत्येक भक्त की अर्जी लगाओगे? हाँ भैया, क्या आप प्रत्येक भक्त की अर्जी लगाओगे? ना ना ना, बाबा से बात होती है। कोई आता फोन बाबा से बोलते हैं, बाबा उसके बारे में बाबा के पास पूरी रिकॉर्डिंग रहती, कौन क्या किया कैसे किया है। जब काम होता तो उसको पता चलता काम हुआ कि नहीं हुआ। आपको दिन में 1000 फोन आएंगे? हाँ, बहुत फोन आते हैं, दिन में फोन आते हैं। फेसबुक पे पूरा पब्लिक है भैया पोस्ट। तो हमारे चैनल द्वारा भी आपको बहुत फोन करेंगे। हाँ ठीक है, आप करेंगे भैया। लोगों का फोन आएगा, बाबा से बोलेंगे, लोगों का काम बनेगा। और आप लोगों को अगर प्रूफ लेना होगा तो सारे वीडियो जितने चमत्कार आपको बताए ना, सारे वीडियो आपके पास बोलेंगे, आप वीडियो सारा सुनिएगा। अपना नंबर बता दीजिए। 8824957685। अर्जी लगानी हो तो इन नंबर पर कॉन्टेक्ट, इसी नंबर पे आप फोन करिएगा भैया। लोगों के बड़े बड़े काम बने, आपको पास वीडियो हो जाएगा, वीडियो लेके सुन लीजिएगा। आपके सामने भैया भी प्रूफ है, काफी दिन से जुड़े हुए हैं। फेसबुक पेज का भी नाम बता दीजिए। फेसबुक श्री श्याम बाबा जी, SRI श्री श्याम बाबा जी। हाँ, और भक्तों आप लोग देखेंगे, भैया ने अभी बताया कि अर्जी किस प्रकार लगाते। अगर आपको अर्जी अभी भी नहीं लगाना आती तो भैया ने अपना नंबर दिया है, तो भैया के नंबर से संपर्क कीजिए और किस प्रकार अर्जी लगाते हैं बाबा शाम को, तो भैया से सीखिए। आप लोगों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कीर्तन कराना हो महाराज तो और एक बात और सुनिएगा भैया, कहीं कीर्तन करने जाते हैं, जैसे आलो सिंह जी महाराज जी ताली कीर्तन करते थे, हम म्यूजिक पे नहीं गाते भैया। म्यूजिक पे नहीं, म्यूजिक को बंद करा के ताली कीर्तन और लोगों से भजन गवाते हैं। मतलब नहीं है। लोगों से भजन गाए, लेकिन अगर किसी घर में कीर्तन हुआ है तो आज लोगों के बड़े बड़े काम बने भैया। आलो सिंह महाराज कैसे कीर्तन कराते थे? आलो सिंह जी महाराज ताली कीर्तन बीच में खड़े होकर भक्तों से भजन गवाते थे और ये बताते थे, आज ये प्रभु का सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जब जाओगे तभी बेड़ा पार होगा। सबसे पहले इसीलिए कीर्तन में बाबा की कृपा से लोगों को हम यही अधिक से अधिक जोड़ देते हैं कि सच्चाई पे चलना। अगर गलत करोगे तो उसका रिजल्ट भोगना पड़ेगा, कोई बचा नहीं पाएगा, कोई भी बचा नहीं पाएगा। अगर काम नहीं होता है तो उसमें गलती आप लोगों के, बाबा का कोई दोष मत देना। आप कीर्तन कब करने वाले हो? बस भैया अभी तो कल आए हैं। अपने हमारे यहाँ बस्ती जिले में 6 तारीख को 5 को निशान यात्रा, 6 को कीर्तन था और 11 को निकलेंगे। 12 तारीख को सिद्धार्थ नगर कीर्तन है बैडपुर में भैया। तो ये तो ढोल नगाड़े गाने सब फैकल्टी है। ऐसा भैया जैसे ढोलक हो गया, हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, उससे आप बचाइए। लेकिन ये है कि भक्तों से भजन गवाइए, भजन जो गाइए अर्जी वाले भजन, जिससे काम बने। जैसे आलू सिंह जी महाराज के परपोते श्री श्याम सिंह चौहान महाराज ने कीर्तन में बोला है कि अगर आप देखे आए, नाचोगे कूदोगे गाओगे, एंजॉय करो, एंजॉय ही पाओगे। जब भजन गाओगे तब पाओगे। लेकिन भजन गाने के साथ साथ अगर आलू सिंह जी महाराज ने कीर्तन किया, लोगों से भजन गवाया, आलू सिंह जी महाराज बाबा जी लगवाते थे, लेकिन आलू सिंह जी महाराज भजन गाते थे तो लोगों को काम बनता था। उसके पीछे एक रीजन था, आलू सिंह जी महाराज की ईमानदारी और सच्चाई, उनकी तपस्या। तब बाबा सुनते थे। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ आप करो, गलत रास्ते पे चलो तो बाबा आपकी सुनवाई करेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। तो क्या आप भी वही तरीका अपनाते हो? वही हमारा दूसरा जन्म है भैया आलू सिंह जी महाराज का, दूसरा जन्म वही है। आज बाबा ने कहा तो बाबा ने प्रूफ भी दिया कि आज जैसे महाराज जी बाबा काम करवाते थे अर्जी लगवा, ठीक उसी तरह महाराज आज बाबा ने अर्जी लगवा के लोगों के बड़े बड़े काम किए भैया।
जिसको डॉक्टर ने जवाब दिया, जो कहा गया इधर वाले मुर्दे को भी जिंदा हुआ है। आज सारे लोगों को फोन आया, डॉक्टर ने जवाब दिया नहीं बचेंगे। एक फोन पे बाबा ने लोगों जवाब है, बाबा बोले चाहिए कोई दिक्कत नहीं, आज लोगों का जान बची है। ऑपरेशन बोल दिया था, मुर्दे को जिंदा करते। हाँ भैया खुद देखिए, ऑपरेशन के लिए बोला था, पूछिए भैया से। PHC अस्पताल में बनारस में हमारे बहनोई को डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, बोला 3 दिन में ऑपरेशन कराना, 1.5 लाख खर्चा है। अब महाराज के पास अर्जी लाए, पूरा रिपोर्ट भेजे, बोले महाराज ऐसा बात है, ऑपरेशन ना हो तो अच्छा रहेगा। महाराज जी बोले दूसरे अस्पताल में दिखाइए, दूसरे जगह दिखाए, आज वो सही सलामत अपने घर पे है, दवा से सब कुछ सही हो गया, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। महाराज जी की अर्जी लाने गए, फिर हमारे बहनोई का प्रमोशन नहीं हो रहा था, किसी कारण बस लाल मार्कर लग गया था। महाराज जी से हम अर्जी लगवाए, मेरे बहनोई गुड़गांव में रहते हैं, बैंक मैनेजर है यस बैंक के, और उनका प्रमोशन अभी 3 दिन पहले हुआ, उस वही निशान आज महाराज जी से चढ़वा रहे हैं। आज 2 बेटी थी, एक बेटा चाहिए था भैया को, आज भैया पूछिए वो भी हुआ। आज हाँ बेटा में हुआ है। बस्ती में। और सुनिए भैया, बकीरा में 2 बार हाई बेसिल का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने जवाब दिया अभी बचेंगे नहीं, ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ था। हमारे पास फोन आया, बाबा बोले फिर से आप ऑपरेशन कराइए, फिर से ऑपरेशन हुआ, आज ऑपरेशन सक्सेस हुआ। ऑपरेशन के 36 घंटे बाद उनका पेट का एयर नहीं निकला, फिर फोन आया भैया एयर नहीं निकलेगा, पेट फट जाए। तुरंत फोन आया, तुरंत बाबा अर्जी लगाए, तुरंत एयर निकला। जो बेटा भैया सही सलामत है, जिसको डॉक्टर ने बोला था नहीं बचेंगे, 2 बार ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ था भैया। और बाबा के फोन आने पर सारे काम सही हो गए। फोन आया, बाबा अर्जी लगवाते, सब कुछ बाबा काम करते भैया, हम उसमें नहीं कुछ करने वाले हैं। आप ये दावा करते हो? हाँ भैया, आप दावा करते हो क्या चीज दावा करते हैं? कि आप अर्जी लगाते ही हो? बाबा अर्जी लगवाते भैया, सब कुछ बाबा करते हैं। आपके द्वारा ही तो लगती है अर्जी। हमारी सांसें भी चलती है ना, तो बाबा की कृपा से। अगर हम बोलते भी है ना, तो बाबा की कृपा से। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जो कुछ अगर सांसें भी चलती है तो उनकी, अगर हम बोलते भी हैं तो बाबा की कृपा। हल्दी भी बाबा बुलवाते हैं, बुलवाते हैं। ये लाइन बोलो, हम बोलते भैया, फिर बाबा की कृपा से फिर बहु हल्दी अपना बाबा काम करते हैं भैया। तो 2 लाइन कीर्तन की सुना दीजिए। हाँ 2 लाइन कीर्तन की सुना दीजिए। देखिए भैया, जो महाराज जी भजन गाते थे, जिसपे काम होता था ना, वो भजन हम आप लोग को सुना रहे हैं। ओ दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, आखड़ी चोरा कर बापा जाती कट मेरे से। खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गयो, खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गयो। श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो, श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से, बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से। आकड़ी चोरा कर बाबा जाती कट मेरे से। बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाई ले, बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाई ले। दुखेड़े को मारो मन काल जे लगाई ले, दुखेड़े को मारो मन काल जे लगाई ले। पथ दिखला दे बाबा काल ले अंधेरे से, पथ दिखला दे बाबा काल ले अंधेरे से। आकड़ी चोरा कर बाबा जाती कट मेरे से। मुरली आधार पे कदम तल जुम है, मुरली आधार दम तल जुम है। भगत खड़ा थारे चरण चुम है, भगत खड़ा थारे चरण चुम है। खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे डेरे से, खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे डेरे से। आकड़ी चोरा कर बाबा जाती। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो कटु नरेश की, बोलो हरे के सहारे की, बोलो 3 बार धारी की, बोलो शीश के दाने की, बोलो कलयुग के अवतार की, बोलो हरे को जिताने वाले की, बोलो माइलोती के लाल की, बोलो श्याम प्यारे की, बोलो शेराली मैया की, बोलो बालाजी सरकार की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो गुरु श्री श्याम बहादुर जी महाराज की, बोलो गुरु श्री आरु सिंधी महाराज की, बोलो श्याम प्यारे की। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद भैया। जय श्री श्याम।